नमस्कार दोस्तों, एक और मनहवा कहानी में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह मंगा बहुत पसंद आएगी। यह कहानी रयू नाम के एक लड़के के बारे में है, जो हमेशा हारता रहता था और जिसका जीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त है। पहले उसे हर दिन धमकाया जाता था और पीटा जाता था, और अगर इतना ही काफी नहीं था, तो एक दिन उसके छोटे भाई को इतना धमकाया जाता है कि वह अंधा हो जाता है और उसके कई फ्रैक्चर हो जाते हैं। और अगर इतना ही काफी नहीं था, तो उनके माता-पिता एक कार दुर्घटना में मारे जाते हैं। लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। एक दिन क्रिसमस की पूर्व संध्या पर एक हॉट डेमन एंजेल पृथ्वी से 9 बिलियन लोगों का अपहरण करता है और उन्हें एक काल कोठरी में भेज देता है। उन्हें अनोखी क्षमताएं देता है, जबकि अन्य लोगों को सुपर ताकत या दिमाग पर नियंत्रण जैसी क्षमताएं मिलती है। रयू को इतने खराब कौशल मिलते हैं कि यह लगभग हंसने योग्य है। उसके पास कोई कौशल नहीं था। खैर, उसके सभी आंकड़े औसत से नीचे हैं। उनमें से हर एक, और उसका अनोखा उपहार यह है कि जब वह मर जाता है, तो वह नए साल की पूर्व संध्या पर वापस जाता है और सब कुछ फिर से शुरू करता है। फिर, बिना किसी अनोखी योग्यता और घटिया आंकड़ों के, वह अनगिनत बार मरता है, प्रताड़ित होता है, धोखा खाता है, बुरी तरह से प्रताड़ित होता है। लेकिन फिर भी, रयू अपने दांत पीसता है और सालों तक एक के बाद एक नारकीय मंजिलों से खुद को घसीटता रहता है। अकेले और आखिरकार, जीवन भर की पीड़ा के बाद, वह शीर्ष मंजिल पर पहुंचता है। हालांकि, यात्रा एक क्रूर मोड़ लेती है। अंतिम स्तर तक आगे बढ़ने के लिए किसी को 5 लोगों की टीम का हिस्सा होना चाहिए। हमेशा अकेला और अभी भी कुंवारी, रयू मानदंडों को पूरा नहीं करती है। इसलिए एक बार फिर वह मर जाता है, इस बार अपने 99वें प्रयास में। फिर भी, जैसा कि भाग्य में लिखा था, घड़ी फिर से सेट हो जाती है। यह नए साल की पूर्व संध्या है और रयू खुद को शुरुआती बिंदु पर वापस पाता है। निश्चित है कि वह इस बार अपनी किस्मत बदल देगा। अपने हाथों के साथ अभी भी कांपते हुए, रयू उस अकल्पनीय दर्द की यादों को मिटा नहीं सकता है जिससे वह अभी-अभी गुजरा है। उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि वह इसलिए मर गया क्योंकि वह आखिरी मंजिल पर अकेला था। यह लगभग असहनीय था। निराशा उस पर हावी हो जाती है। वह अपनी मुट्ठियां भींच लेता है और अपनी आंखें फेर लेता है। वह एक बार फिर, आखिरी बार कोशिश करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर रयू अपनी हुडी उतारता है, उसे एक तरफ फेंकता है और नीचे जमीन की ओर देखता है। वह गहरी सोच में डूबा हुआ है, सोच रहा है कि इस बार वह किसके साथ मिलकर काम कर सकता है। अचानक दृश्य बदल जाता है। अब सबकी नज़र इस बेवकूफ पर है। यंग मैन, वह आदमी जिसने रयू की जिंदगी को नरक बना दिया। यंग मैन और उसके दोस्त सभी मुस्कुरा रहे हैं। खुश है कि वे वयस्क होने वाले हैं और अब शराब खरीदने के लिए नकली आईडी के साथ नहीं घूमेंगे। वे बातचीत के मूड में हैं। भविष्य में अपनी मनचाही नौकरियों के बारे में बात कर रहे हैं। जब यंग मैन की बारी आती है, तो उसकी मुस्कान और भी गहरी और ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है। उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि भविष्य के लिए उसके मन में क्या है। बिना कुछ सोचे, यंग मैन कहता है कि वह गैंगस्टर बनने के बारे में सोच रहा है। उसके दोस्त यही रुक जाते हैं। वे चिंतित दिखते हैं, लगभग घबराए हुए। वे यंग मैन को बताते हैं कि वह पागल हो गया है। इस दुनिया में एक गलत कदम आपको जेल में डाल सकता है और यहाँ तक कि आपको मार भी सकता है। लेकिन यंग मैन, जो हमेशा से ही बेबाक बदमाश रहा है, उनकी बात अनसुनी कर देता है। उसके अनुसार, उसके पास जीने के लिए सिर्फ एक ही जिंदगी है, तो क्यों न वह वही करे जो उसे पसंद है। लोगों की पिटाई करता है। उसके दोस्त थोड़ा हंसते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे नाराज होते हैं। वे चुपचाप उसे पागल आदमी करार दे रहे हैं। वे स्कूल से निकलने के बाद उसे हमेशा के लिए छोड़ने के बारे में भी सोच रहे हैं। फिर, बातचीत को मोड़ने के लिए,
यंगमैन के दोस्तों में से एक ने पूछा कि वह रयू के साथ क्या करने की योजना बना रहा है। उसे अपना कामचोर लड़का कहका। यंगमैन रयू को एक दुखी हारे हुए व्यक्ति के रूप में याद करता है और एक भयावह मुस्कान के साथ वह कहता है कि वह निश्चित रूप से रयू को जाने नहीं देगा। स्नातक होने के बाद भी वह रयू के साथ तब तक खिलवाड़ करता रहेगा जब तक कि मजा खत्म नहीं हो जाता। फिर उसके एक दोस्त ने किसी को देखा और यंगमैन का ध्यान आकर्षित करने के लिए मुड़ा। उसने उसे बताया कि उसे यंगमैन का सहायक लड़का रयू मिल गया है। यंगमैन रयू को देखकर उत्साहित हो गया और नए साल की पूर्व संध्या के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई, जिसमें केवल 5 सेकंड बचे थे। लेकिन कुछ असामान्य हुआ। जैसे ही रयू ने अपनी हुडी उतारी और यंगमैन को ठंडी, दृढ़ निगाह से देखा, एक काली आभा ने उसे घेर लिया, जिसने यंगमैन को चौंका दिया क्योंकि उसे लगा कि रयू में कुछ अलग है। यंगमैन की उलझन उबलते गुस्से में बदल गई क्योंकि रयू ने उसे घूर कर देखा। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, रयू को पीटने के लिए तैयार। हालांकि उसके दोस्त ने हस्तक्षेप किया, यह सुझाव देते हुए कि वे इसे रहने दें क्योंकि यह नया साल था। जैसे ही नए साल के आगमन का संकेत देने के लिए घंटी बजी, पूरे क्षेत्र में एक भयावह आवाज गूंज उठी, सभी मनुष्यों को संबोधित करते हुए मानो वे महत्वहीन प्राणी हो। विशाल पंखों से मेल खाते हुए शुद्ध सफेद गाउन पहने, एक आंख कपड़े के टुकड़े से छिपी हुई, देवदूत ने एक मनोरंजक मुस्कान के साथ भीड़ को देखा। उसने टिप्पणी की कि मनुष्यों को देखना हमेशा पिंजरे में बंद बंदरों को देखने जैसा लगता है। इस बीच नीचे भीड़ नियंत्रण खो रही थी। कुछ लोग सोच रहे थे कि यह नए साल के लिए आयोजित एक कार्यक्रम था, जबकि अन्य लोग हैरान थे, उन्हें यह सब थोड़ा बहुत अवास्तविक लग रहा था। और कुछ लोग पहले से ही परी की सुंदरता से मंत्रमुग्ध थे, उसे हॉट और सुंदर कह रहे थे। दूसरी ओर रयू उसे घूर रहा था। भले ही वह हॉट दिख रही थी, लेकिन उसे 99वीं बार देखने के बाद भी उसका गुस्सा उसके अंदर उबल रहा था। परी ने हल्की हंसी निकाली और कहा, उसकी खूबसूरती से हैरान होकर सभी इंसान बर्बाद हो गए। चौंक कर, अपनी ठोड़ी पर हाथ रखकर, और ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी स्वादिष्ट चीज के बारे में सोच रही हो। परी ने कहा कि चूंकि वे सभी स्तब्ध दिख रहे थे, इसका मतलब यह होना चाहिए कि वे उसे देख और सुन सकते हैं, और इसलिए उसका खेल शुरू होना चाहिए। उसी समय एक शराबी आदमी परी पर चिल्लाया, उसे कोसते हुए, उसके कॉस्प्ले पर सवाल उठाते हुए, और उसे कुतिया तक कह दिया। यह सब सुनकर रयू ने कहा, क्या शर्म की बात है। अगले ही पल परी की गर्म, आमंत्रित मुस्कान एक भयावह, मौत जैसी चमक में बदल गई। उसकी आंखें खतरनाक रूप से लाल हो गईं, उसका भाव डरावना हो गया, और उसकी उंगली के एक साधारण झटके से आदमी का सिर बुलबुले की तरह फट गया, जिससे चारों ओर खून फैल गए। भीड़ अब वास्तव में भयभीत हो गई, अराजकता में फूट पड़ी, हर दिशा में बिखर गई। अपनी भयावह आभा के साथ परी ने भीड़ की ओर अपनी उंगली उठाई। उसने डरावने लहजे में कहा, एक तुच्छ इंसान की हिम्मत कैसे हुई कि वह मेरे शक्तिशाली से इतनी अनौपचारिकता से बात करे। फिर जैसे कोई बटन दबा रहा हो, उसकी आभा अपनी पिछली दयालु अवस्था में लौट आई। फिर उसने विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से बात की, भीड़ को चेतावनी देते हुए कि अगर वे नहीं चाहते कि उनका सिर उस बदकिस्मत आदमी की तरफ फट जाए, तो उन्हें उससे सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है। भीड़ में दहशत ज्वार की तरह फैलने लगी। वह समझाने लगी कि उन्हें क्या करना है और यह खेल किस बारे में है। दूसरी ओर रयू निराश रहा क्योंकि उसे एक बार फिर उसकी बात सुननी पड़ी। एक गर्म मुस्कान और एक दयालु आभा के साथ उसने अपना हाथ बढ़ाया और कहा कि उन्हें एक सरल खेल खेलना होगा। यह खेल 20 राउंड का होगा और हर महीने की पहली तारीख को शुरू होगा। उनकी आत्माएं दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगी और प्रत्येक राउंड पूरा करने के बाद वे वापस धरती पर लौट सकते हैं। यह काफी सरल लग रहा था। यह सुनकर भीड़ भ्रमित हो गई। भीड़ सोच रही थी कि वे एक सरल खेल खेलकर बच सकते हैं। युवक भी थोड़ा घबरा गया। फिर देवदूत ने एक और धमाका करते हुए कहा, किसने कहा कि सभी मनुष्य बचेंगे?
भले ही वे खोज पूरी कर ले, लेकिन प्रतिभागियों में से केवल आधे ही बचेंगे। फिर उसने घोषणा की कि वह उनमें से आधे को बचाने के लिए कितनी दयालु थी, और रयू ने उसे घूरते हुए एक भी शब्द नहीं कहा। फिर देवदूत ने एक और चौंकाने वाली जानकारी दी कि वह सभी मनुष्यों को नहीं ले जाएगी। एक शरारती मुस्कान के साथ उसने समझाया कि वह केवल 15 से 29 वर्ष की आयु के मनुष्यों को ले जाएगी। यह सुनकर एक आदमी अविश्वसनीय रूप से खुश हो गया, अजीब चेहरे बनाते हुए और चिल्लाते हुए कि वह बच गया है और उसे मरना नहीं पड़ेगा। एक अन्य युवक ने हताशा में बूढ़े आदमी का कॉलर पकड़ लिया और वे लड़ने लगे। देवदूत ने समझाना शुरू किया कि इस जगह पर प्रतिभागी अपनी पसंद का भौतिक शरीर बना सकते हैं। युवक उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ा, उन्हें चेतावनी दी कि वे उस आदमी को याद रखें जो चिल्ला रहा था। उसका सिर बुलबुले की तरह फट रहा था। देवदूत ने मुड़कर गिनती शुरू की। थोड़ी देर बाद उसने घोषणा की कि कुल 1.8 बिलियन मनुष्य मौजूद थे। एक गर्म मुस्कान के साथ उसने अपनी उंगलियां चटकाईं और अगले ही पल रयू ने खुद को सफेदी से घिरे एक कमरे में पाया। देवदूत ने समझाना शुरू किया कि इस जगह पर प्रतिभागी अपनी पसंद का भौतिक शरीर बना सकते हैं और उनकी आत्माएं उस शरीर में स्थानांतरित हो जाएंगी। एक दर्पण के सामने खड़े होकर रयू ने बिना ज्यादा सोचे अपने पिछले प्रतिगमन से शरीर का उपयोग करके तुरंत एक चरित्र बनाए। उसने उपनाम ब्लैक साइथ चुना। एक चमकदार रोशनी उसकी आंखों के चारों ओर थी और अगले ही पल एक सुंदर मैदान दिखाई दिया, हरे भरे हरियाली, जंगल और पहाड़ों से भरा हुआ। रयू अपने बदमाश चरित्र के अनुरूप जादुई रूप से काले बालों और चुभती लाल आंखों के साथ यहाँ प्रकट हुआ। अपनी मुट्ठियां भींचते हुए उसने सोचा कि इस शरीर का इतनी बार उपयोग करने से यह लगभग उसके असली शरीर जैसा महसूस होता है। धीरे धीरे परिदृश्य में अन्य प्रतिभागी दिखाई देने लगे। उनके चेहरों पर डर, घबराहट और कुछ मामलों में अपने स्वयं के परिवर्तन पर आश्चर्य झलक रहा था। कुछ ने एक प्रसिद्ध फिल्म स्टार या आश्चर्यजनक रूप से अच्छे दिख